अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ जीनत अशरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2। हमने स्टार्ट किया है एसिड बेस एंड साल्ट को। सबसे पहले जब हम एसिड बेस साल्ट को हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें कंपाउंड के बारे में पता होना चाहिए कि कंपाउंड क्या है। तो कंपाउंड की हम डिफ़ाइन कर लेते हैं व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशो। जब दो और दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं फिक्स रेशो में, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। एग्जांपल लेती हूँ, यह एच और ओ को मैंने कंबाइन किया है और जो हम इसकी जो रेशो है वो है 2:1। तो ये जो कंपाउंड प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बनाएगा, H2O वाटर बना देगा। एक और एग्जांपल कोट करूँगी तो सी और ओ, सी और इसकी जो हमारे पास रेशो है वो रेशो क्या है, 1:2। मतलब फिक्स रेशो है और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CO2। आगे ये हमारे पास इसकी कंपाउंड की एग्जांपल्स हैं और इसकी डिफाइन में ही था, टू और मोर एटम्स जब कंबाइन करते हैं फिक्स रेशो में तो कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है, डिस्कस करेंगे हम एसिड, बेस और साल्ट्स को। तीन कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी, एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस अबाउट एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स क्या होते हैं हमारे पास? एसिड इन 15th सेंचुरी एक साइंटिस्ट ने सर्च की, उन्होंने एसिड इसको लेटिन वर्ड से इसका मीनिंग निकाला, एसिडस से इसका मीनिंग निकाला और जिसको इन्होंने नाम दिया जिसका मतलब होता है सोर टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम देखते हैं कि एसिड्स का जो वर्ड है वो किस चीज़ से निकला है। और एसिड्स का जो वर्ड है ये है लेटिन वर्ड, ये एसिडस से निकला है जिसका मीन है सोर। हमने अभी इसको पहले भी डिस्कस किया है कि एसिडस से निकला है, लेटिन वर्ड है और इसका मीन है सोर टेस्ट। इसमें एग्जांपल लें तो हमारे पास इसके एग्जांपल में लेमन, ग्रेप्स, ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट हम एसिड्स को ही डिस्कस कर रहे हैं और हमने यहाँ पर एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। अब हम पहले एसिड्स की हमने थोड़ी सी बेसिक चीज़ें देखी हैं, अब हम एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या है? इसकी पहली प्रॉपर्टी यही है कि वो सोर टेस्ट है, कि मतलब ये टेस्ट में जो होते हैं ये सोर होते हैं, सोर मीन होता है खट्टा। और ये चेंज लिटमस पेपर, जब ये एसिड जो होते हैं ये लिटमस पेपर को चेंज करते हैं ब्लू को रेड से। क्या करते हैं, जब हम लिटमस पेपर लेते हैं, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है इसको ये रेड में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये क्रॉसिविंग नेचर होता है। जैसे अक्सर हम लोगों के पास एग्जांपल्स होती हैं, जब कोई एसिड गिर जाता है तो वो सारी स्किन बर्न हो जाती है, जल जाती है। क्या हो जाती है, सारी स्किन जल जाती है। अक्सर एग्जांपल्स होती हैं हमारे पास, एसिड गिर गया है किसी के मुंह पर तो वो बिल्कुल ही बर्न हो जाता है। देन हम अगेन देखेंगे लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस पेपर में किस तरह चेंज होता है, ये ब्लू लिटमस पेपर चेंज करता है रेड लिटमस पेपर में। जब हम लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो ये चेंज कर जाता है, ब्लू लिटमस पेपर किस चीज़ में चेंज करता है, रेड लिटमस पेपर में चेंज कर जाता है। हम डिस्कस कर रहे हैं एसिड, बेस और साल्ट को। आगे हमें इसको समझने के लिए, एसिड्स को समझने के लिए हमारे पास दो किस्म की कैटेगरी पे ये डिवाइड करता है। कौन सी कैटेगरी पे डिवाइड करता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, अब हम ये देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कार्बन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। सिट्रिक एसिड, इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं कुछ वो ये हैं, सिट्रिक एसिड, असॉर्बिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड एसिडिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस चीज़ में मौजूद होता है, ऑरिजिन्स में मौजूद होता है, लेमन में मौजूद होता है, ग्रेप्स में मौजूद होता है। और अब्जॉर्बिक एसिड का जो सेकंड नेम है वो विटामिन सी है। विटामिन सी किस चीज़ में मौजूद होता है, ये हमारे पास ऑरेंजेस में मौजूद होता है। मैलिक एसिड ये हमारे पास एप्पल में मौजूद होता है। लैक्टिक एसिड हम पढ़ चुके हैं, ये हम फर्मेंटेशन में यूज़ करते हैं। जो मतलब दूध फट जाता है तो क्या बनता है, दही बनता है, तो हम उसमें लैक्टिक एसिड यूज़ करते हैं। एसिटिक एसिड ये हमारे पास विनीगर होता है। और देन हमारे पास जो इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं, HCl, H2SO4, HNO3 एंड H3PO4।
HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl ये हमारे पास हमारे स्टमक में भी मौजूद होता है। H2SO4 ये हम बैटरीज में यूज़ करते हैं। HNO3 हम इनको फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स में HNO3 को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम एसिड्स को हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास कौन सी है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है बेसिस। अब हम बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिस क्या है, एसिड को हमने डिस्कस कर लिया है। बेसिस की हम करेंगे। सबसे पहले 15th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने सर्च की और बेसिस हम को बताया। और बेसिस का जो मीन होता है ये क्या होता है, बिटर। क्या मीन होता है, बीटर मीन होता है बेसिस का। बीटर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास क्या है, बीटर इन टेस्ट, स्लिपरी टच। और स्लिपरी टच इसमें हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं सोप की। जैसे सोप का भी जो टच होता है वो स्लिपरी होता है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है, इसका लिटमस पेपर किस चीज़ में चेंज होता है, ये ब्लू रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है। जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट कराएंगे, हम एक सोल्यूशन लेते हैं, उसमें हम रेड लिटमस पेपर रेड डालते हैं, तो जब वो ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो हम जान जाते हैं कि उसमें हमारे पास बेसिस मौजूद हैं। क्या होता है, जब रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि इसमें बेसिस मौजूद हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, एग्जांपल में हम क्या लेंगे, NaOH, CaOH2, KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये हम इसमें बेसिस में एग्जांपल्स ले रहे हैं। देन हमारे पास एसिड्स और बेसिस को समझने के लिए इन्होंने यहाँ पर हमें 3 थ्योरीज दी हुई हैं। कौन कौन सी थ्योरीज दी हुई हैं, पहली थ्योरी उन्होंने हमें दी हुई है आर्हीनियस थ्योरी। सेकंड थ्योरी हमें कौन सी दी हुई है, ब्रोंस्टेड-लियरी थ्योरी। एंड थर्ड कौन सी है, ल्यूइस थ्योरी। फर्स्ट कौन सी है, आर्हीनियस। सेकंड कौन सी है, ब्रोंस्टेड। एंड थर्ड कौन सी है, ल्यूइस थ्योरी। इन थ्योरीज की हेल्प से हम एसिड और बेस को डीपली स्टडी करेंगे। आर्हीनियस थ्योरी को हम फर्स्टली देखते हैं। आर्हीनियस थ्योरी क्या है। आर्हीनियस थ्योरी 1880s में आर्हीनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी प्रोड्यूस की थी और दी थी। एसिड्स और बेसिस, उसने एसिड्स को क्या नाम दिया था, इसने एसिड्स को नाम दिया था H2O। इन्होंने कहा था कि अगर इसमें हमारे पास जब वाटर हाइड्रोजन आयन देगा तो ये हमारे पास क्या होगा, एसिड्स होंगे। क्या होगा, जब H2O हाइड्रोजन आयन देगा तो हमारे पास एसिड्स होंगे। नेक्स्ट हम बेसिस देख लेते हैं। इसी तरह हम बेस में एग्जांपल लेते हैं, H2O की एग्जांपल लेते हैं। लेकिन जब यहाँ पर बेसिस में क्या होगा, जब ये हाइड्रोक्सी साइड आयन्स देगा तो हमारे पास बेसिस होंगी। तो अगर क्या होगा, अगर मैं इसमें एग्जांपल कोट करूँ तो HCl जब ये एक्वियस सॉल्यूशन में हम लेंगे, जब ये रिएक्शन करवाएगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, हमारे पास हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बनेंगे। हाइड्रोजन आयन इसमें मौजूद हैं तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास एसिड्स मौजूद हैं। देन हम बेस की एग्जांपल लेंगे, तो बेस में हम कौन सी एग्जांपल ले रहे हैं, नेक्स्ट हमने जो बेस की एग्जांपल ली है वो है NaOH। जब हम इसको रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन और सोडियम आयन, तो जब हाइड्रोक्सी आयन प्रोड्यूस होंगे तो हम जान जाएंगे कि हमारे पास यहाँ पर बेसिस मौजूद है, बेस मौजूद है। नेक्स्ट हम अगर इसकी डिफ़ाइन करें एसिड्स की डिफ़ाइन ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें जो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन को, तो वो हमारे पास एसिड्स होंगे। और बेसिस की हम डिफ़ाइन करें तो जिसमें हमारे पास हाइड्रोक्सिड आयन प्रोड्यूस होंगे तो वो हमारे पास बेस होंगे। आगे आ रहे हैं थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो देख लेते हैं कि कुछ लिमिटेशंस क्या मतलब कुछ में ये मतलब ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती। किस तरह नहीं होती, CO2 मतलब एसिडिक और NH3 बेसिक। CO2 जब हम इसको रिएक्शन करवाते हैं तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन और ऑक्सीजन बनता है। इसमें तो हमने इसकी थ्योरी जब हमने देखी थी तो हमने देखा था कि हाइड्रोजन आयन जब बनेंगे तब हमारे पास एसिड्स बनेंगे, लेकिन ये हमारे पास एप्लीकेबल नहीं होती। तो हम लेकिन ये होते क्या हैं, एसिडिक्स होते हैं, इसलिए इसके यहाँ पर ये वाली थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास जो NH3 है वो हमारे पास बेसिक होते हैं। NH3 का जब हमने क्या एग्जाम्पल ली थी,
कि जब हमारे पास हाइड्रोक्सी आयन प्रोड्यूस होंगे तो वो हमारे पास बेसिक कंपाउंड होंगे। लेकिन यहाँ पर तो NH3 मतलब जब हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारे पास हाइड्रोक्सी आयन नहीं प्रोड्यूस हो रहे, तो ये एक भी लिमिटेशन थी। यहाँ भी हमारे पास थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती, तो हमारे पास ये बेसिक कंपाउंड होते हैं। और थर्ड पॉइंट में हमारे पास यही है, ओनली एप्लीकेबल इन एक्वियस सोल्यूशन। ये कुछ एक्वियस सोल्यूशंस में एप्लीकेबल होती है, ये थ्योरी हर एक उसमें एप्लीकेबल नहीं होती। जो हमारे पास हाइड्रोक्सी आयन डोंट एग्जिस्ट इन वाटर, H+ एंड H2 और H2+, ये एग्जिस्ट नहीं करता वाटर में, लेकिन जब ये हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये उसमें ऐड हो जाता है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हम आगे नेक्स्ट थ्योरीज को भी देखते हैं, ब्रोंसी-लोरी थ्योरी को, ल्यूइस थ्योरी को। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाएंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी करके डिस्कस कर लेंगे।